यदि आप लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएड कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चंद्र सानू। आप सभी देख रहे हैं हमारा यह यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स वॉइस। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस आधार पर आप गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर जो है बीएड कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि हम लोग जो है यह वीडियो बहुत ही लेट में अपलोड कर रहे हैं। इसके पीछे का मैं कारण आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने हमारा जो यूट्यूब है उस पर भी आप लोगों ने देखा होगा, कम्युनिटी सेक्शन पे आप लोगों ने जाकर देखा होगा। तो हमारे द्वारा इंडियन स्टूडेंट्स वॉइस के माध्यम से जो है एक स्पेशल टूर के द्वारा जो है छात्र छात्राओं को राष्ट्रपति भवन, आईआईटी दिल्ली और अमृत उद्यान का जो है भ्रमण करवाया गया। एक बहुत ही अच्छा अनुभव छात्र छात्राओं के बीच में रहा और कुछ तस्वीरें आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होंगी। इसको लेकर हम आगे का भी जानकारी देंगे। ये अनुभव जो रहा है उसको हम आगे का भी साझा करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार देरी जो अपलोड करने में देरी हुई उसके पीछे का रीजन क्या रहा। हम काफी व्यस्तता चल रहे थे। तो चलिए अब सीधा वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा, फिर भी बहुत सारे बच्चों की जो है लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनके जो डाउट हैं इस वीडियो में मैं पूरी तरह से क्लियर करना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड को लेकर। बीएड को लेकर काफी सारे स्टूडेंट्स जो है लगातार पूछ रहे हैं कि भैया जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जो उसकी जो परीक्षा होनी है उसकी जो अंतिम तिथि है या जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कब तक है। तो आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, बीएड और एमएड उसकी जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी कारणवश यदि आप लोग 26 अप्रैल तक नहीं कर पाए और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को देर में अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है या मेरी वीडियो आप लोग लेट में देखते हैं, तो अगर आप 26 तारीख के बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो 10 मई तक आपके पास विलम्ब शुल्क अगर 500 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ आप लोग जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो बीएड प्रवेश परीक्षा है उसकी जो अंतिम तिथि है वो कब तक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं जो बीएड परीक्षा इस बार गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर होनी है, क्योंकि इससे पहले आप सभी जानते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएड में प्रवेश लेने के लिए आपको CUET परीक्षा देनी पड़ती थी, परंतु इस बार गढ़वाल विश्वविद्यालय खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवा रहा है। तो ऐसे में अब आप लोगों के पास जो मेरे को बहुत सारे पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। तो देखिए पेपर की अगर बात करें तो MCQ क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए अब फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर आप लोग इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इसके साथ साथ EWS और इसके साथ साथ अगर आप लोग जो है OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को 1000 रुपए जो है एप्लीकेशन जो फीस है वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि आप लोग SC ST और PWD कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को 500 रुपीज जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन के लिए। तो ये फीस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात कर लेते हैं जो परीक्षा सेंटर है उसको लेकर कई सारे विद्यार्थी चिंतित हैं, विशेषकर वे विद्यार्थी जो आउट ऑफ स्टेट है, उत्तराखंड से बाहर है। तो मैं आप लोगों को सेंटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूं। इस प्रवेश परीक्षा के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा टोटल जो है 9 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें से श्रीनगर गढ़वाल पहला सेंटर है। वहीं दूसरा अगर सेंटर की अगर हम बात करें, मैं क्रम से सेंटरों का नाम लेना चाह रहा हूँ। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और इसके साथ साथ कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की और गोपेश्वर और ऋषिकेश जैसे ये तमाम जो हम देखेंगे कि 9 सेंटर है वो बनाए गए हैं। अब रही बात जो विद्यार्थी आउट ऑफ स्टेट हैं, अगर वो बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन से सेंटर बेहतर हो सकते हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो देहरादून उनके लिए बेस्ट हो सकता है, रुड़की उनके लिए बेस्ट हो सकता है। तो जैसे भी उनको लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें इस सेंटर पे आना ही पड़ेगा। मान लेते हैं किसी कारणवश अगर संख्या बल ज्यादा रहती है तो फिर विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अपने स्तर पे सेंटर को बढ़ा सकता है। वो विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर
निर्भर करता है कि अगर उनको लगता है कि संख्या बल ज्यादा रहती है तो वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो जो है सेंटर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, क्योंकि कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि भैया सिलेबस क्या होने वाला है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने अपना फॉर्म तो भर दिया बट सिलेबस पता नहीं चल पा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिलेबस सिंपल सा है। जो बीएड अलग कितने कहीं भी अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो जो सिलेबस वहां रहता है वही गढ़वाल विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। सिंपल सा पहला जो भाग आपका आएगा उसमें आपका जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्न आपके आएंगे और 100 नंबर का होगा। इसके साथ साथ सामान्य हिंदी या सामान्य इंग्लिश जनरल जो आपका हम कह सकते हैं सामान्य हिंदी या जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे, जो कि टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। इसके साथ साथ जैसे आप क्योंकि बीएड में 3 जो वर्ग जो है विशेषकर देखे जाते हैं, आर्ट का, कॉमर्स का और इसके साथ साथ साइंस का, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जो है वर्ग में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके थ्रू ही। अगर आप आर्ट साइड से आ रहे हैं तो आप आर्ट के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, साइंस से अगर आप आते हैं तो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे उस स्ट्रीम का जो है 50 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो टोटल अगर हम देखें 200 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और जो 200 क्वेश्चन होंगे तो एक हिसाब से देखा जाए तो पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स दिए जाएंगे स्टूडेंट को। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होना है बीएड एमएड को लेकर उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है। जब स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है वेटेज सेक्शन का, तो वहां पे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वेटेज भरना है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप लोगों के पास एनसीसी एनएसएस का बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों के पास है तो आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं और वेटेज वाले में आप डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास अगर नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, स्टेट लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी आप वेटेज में डाल सकते हैं। तो इन बातों का आप लोग ध्यान देंगे। इसके साथ साथ बीपीएड और एमपीएड के लिए जो छात्र छात्राएं आवेदन कर रहे हैं उनकी भी अंतिम तिथि जो है वो मैंने जैसे कि बीएड की जो अंतिम तिथि 26 अप्रैल वही इसमें भी है और 10 मई तक विलंब शुल्क के साथ 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं बीपीएड और एमपीएड में। इसको लेकर भी हम अतिरिक्त जो जानकारी है, पूरी जानकारी है बीपीएड और एमपीएड के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, जानकारी देंगे। और बीएड को लेकर भी जो है एक पर्टिकुलर हमारी नेक्स्ट जो सीरीज है वीडियो आएगी वो प्रॉपर हम उसमें जानकारी देंगे। जो आपका एडमिशन है कि कितना चांसेस आप लोगों के एडमिशन के होना, कितना चांसेस है कि आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे और कितने सीटें हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। तो प्रॉपर हम वो सारी जानकारी देंगे, उसका आप लोग वेट कीजिए। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश से जुड़े तमाम अपडेट्स जाने को लेकर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। और कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल के माध्यम से आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम आईडी भी हम लोगों ने प्रोवाइड की है, आप वहां पर जाकर भी हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं।